नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। फरिश्तों ने इकबाल की गम्माज़ी रहनुमा फलसफी, शायर, हकीमुल उम्मत या मुफक्कर पाकिस्तान। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उसके वजूद के रोंगटे न खड़े हो जाए। ये मुल्क वाकई किसी शायर का ख्वाब है। इलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर में हुई। बाद अज़ां स्कूल में मीर हसन जैसे उस्ताद नसीब हुए, जिनसे अरबी और फारसी में दस्तरस हासिल की। अपने अंदर छुपी सलाहियत को उजागर करना था, जिस सलाहियत से बरसगीर के मुसलमान गाफिल थे। बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने जो इंसान को पैदा किया है, उसके वजूद में कोई रहमानी ताकतें भी रखी हैं। इंसान अल्लाह ताला का जब खलीफा बनाया गया है तो अल्लाह ताला ने उसको अपनी खुसूसियात, अपनी ताकतों से नवाजा है। और जब इंसान अपनी मिराज को पहुंचता है, जो इंसान अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा किया है, उसकी मिराज ये है कि वो अल्लाह ताला का वो कुर्ब हासिल करे कि जहां से वो निकाला गया था। और ये कुर्ब अल्लाह ताला के नज़दीक पहुंचने की सलाहियत जो इंसान के वजूद में है, ये फ़लसफ़ा खुदी है। ये खुदी है इंसान की, जिसको इकबाल ने कहा कि ज़मीन व आसमां व कुर्सी व अर्श खुदी की ज़द में सारी खुदाई। कुरान पाक में जब भी कहा जाता है कि इंसान अपने आप को पहचाने, इंसान अपने नफ्स को पहचाने। जो फ़ुक़रा में एक मक़ूला है, वमन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु, जिन लोगों ने अपने नफ्स को पहचाना, उन्होंने अपने रब को पहचाना। तो अपने नफ्स की पहचान का सफ़र, ये सफ़र खुदी है, ये फ़लसफ़ा खुदी है। इकबाल ने सारा फ़लसफ़ा खुदी कुरान पाक में से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मुबारका में से, हदीस मुबारका में से लिया। और ये इस्तिलाह खुदी की 1400 साल की मुस्लिम तारीख़ फ़लसफ़े में पहली मरतबा, मुस्लिम शरीयत में, मुस्लिम तहजीब में, हमारे तमद्दुन में पहली मरतबा ये इस्तिलाह इकबाल ने इस्तेमाल की है। एक तो खैर वो खुद महसूस करते थे कि मुझे एक तरह से हुक्म दिया गया है कि इन ख्यालात का इज़हार करूं। कभी वो कहते थे कि रूमी मुझे ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि मसनवी लिख, जो असरार और रमूज़ लिखी गई। तो ये उनके कह लीजिए वैदानी पहलू हैं उनकी ज़िंदगी के। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, जो मेरी अपनी तहकीक है, उसके मुताबिक तो उनको यकीन था कि ये हम ज़वाल की कैफियत में, मुसलमान जो हैं मिन हैसल मिल्लत सारे के सारे ज़वाल की कैफियत में हैं। और इसी से वो समझते थे कि मुझे एक तरह से हुक्म हुआ है उनको एक पैगाम देने का। शायर भी अपने आप को नहीं समझते थे, कहते थे कि आइंदा आने वाली नस्लें मुझे शायर तस्लीम न करें, क्योंकि मैं शायर नहीं हूँ। मैं शायरी को एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे ज़हन में कुछ ख्यालात हैं, उनको बयान करना चाहता हूँ और मैं जल्दी में हूँ, और इस वजह से शायरी को एक ज़रिए के तौर पर इख्तियार किया है। वो अपने आप को फ़लसफ़ी भी नहीं समझते थे। वो कहते थे मेरा कोई स्ट्रक्चर फ़लसफ़े का नहीं है, जैसे कांट का है। फ़िलासफ़ियों का हमेशा एक बाकायदा स्ट्रक्चर होता है, वो मेरा नहीं है। और फिर आलिम दीन भी अपने आप को नहीं कहते थे। इकबाल की शायरी और ख्याल व फिक्र से सिर्फ मुसलमान कौम या क़यादत ही मुतासिर न थी, बल्कि अंग्रेज़ और हिंदू क़यादत भी उनके फ़िक्र व फ़लसफ़े से मुतासिर थी। देखिए, जब 1960 के आसपास तकरीबन जब इंडस वाटर ट्रीटी हो रही थी, उस वक्त ये पाकिस्तान आया था नेहरू, और यहाँ पर इन्होंने आके अयूब खान से मुलाकात किया। इनकी मुलाकात उनसे हुई तो अयूब खान ने नेहरू से पूछा कि आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आप हमें कोई नसीहत करें, कोई मुझे बताएं, तो मैं भी पाकिस्तान की सियासत में नया आया। तो नेहरू ने एक हैरत अंगेज जवाब दिया। नेहरू ने अयूब खान से कहा कि पाकिस्तान के अच्छे हुक्मरान होने के लिए लाजिम है कि वो हाकिम अल्लामा इकबाल का हाफिज हो।
ایوب خان اس بات کو سن کر حیران رہ گئے کہ یہ بات آپ کیسے کہتے ہیں. تو نہرو نے یہ بات بڑے واضح انداز میں ایوب خان سے کہی کہ مسلمان حکمران اور آپ بدنصیب ہوں گے کہ اللہ نے آپ کو اقبال جیسا تحفہ دیا ہو اور آپ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. اقبال کی یہ بھی خواہش تھی کہ مسلم امہ میں اتحاد اور بھائی چارہ قائم ہو اور آپس میں کوئی تفرقہ باقی نہ رہے. اقبال فرماتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشگر. افسوس یہ کہ آج کل کوئی ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا. جاوید نامے میں انہوں نے افغانستان کو اتنی اہمیت دی ہوئی ہے. کہا ہوا ہے کہ اگر افغانستان کے حالات خراب ہیں تو سارے ایشیا میں حالات جو ہیں وہ متزلزل ہوں گے. اس طرح انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کو ایک زمانہ آئے گا جب کہ تہران کو جنیوا بنانا پڑے گا، اقوام متحدہ ان کو تہران کو بنانی پڑیں گی. ہمیں یہ اس قسم کے تخیلات کا آزاد کرنا کہ جب اگر مسلمانوں میں یکجہتی ہو جائے، اگر وہ واقعی جنوین معنی میں یہ مسلم ممالک جو ہیں وہ OIC صرف OIC نہ رہے بلکہ جنوین بن جائے، تو تہران جو ہے وہ جنیوا مسلمانوں کا بننا چاہیے. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. You see, one of his chapters in the reconstruction lectures, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کوئی بھی نہیں اس کے متعلق زیادہ جانتا. ایک تو وہ ہے ہی انگریزی میں، اور دوسری کتاب جاوید نامہ ہے نئی نسل کے لیے. یہ دو کتابیں اقبال کی بڑی اہم ہیں. جہاں تک ریکنسٹرکشن لیکچرز کا تعلق ہے، اس میں ایک خصوصی لیکچر از دا اسپرٹ آف اسلامک کلچر. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارے اپنے جو مدرسہ ہے، جو اسکول ہے، کالج ہے، اس کو احساس اس بات کا ہو جائے کہ نیا کلچر اسلام کا کیا ہوگا. اگر آج کوئی مسلمان دنیا میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کے وجود میں آگ بھڑکانے والے، عشق اور محبت کی آگ بھڑکانے والے یہی باب اقبال ہے. جس میں کوئی شبہ نہیں کہ قوم یہ ملت بڑی بد نصیب ہوگی اگر اس زندہ رود سے اس ہمیشہ چلنے والے چشمے سے فیض نہ لے سکے. مملکت خداداد کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اقبال کو نصابی کتابوں سے باہر نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی، مگر پھر ہم کو وقت سے آگے دکھنے والے اقبال کا یہ شعر تقویت بخشتا ہے کہ پوستہ رہے شجر سے امید بہار. روشن تو سخن